अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपिया शावर से नहला रही है स्प्रे गन से बंस को। तो अपिया इसको गर्म करने लगी थी और ये है 1 जनवरी का व्लॉग, मतलब 1 जनवरी 2023 का व्लॉग है। और कुछ इस तरह से गुजरा हमारा साल का पहला दिन, तो वो मैं बता देती हूँ क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। जैसे कि आप लोगों के साथ हमने दावत व्लॉग शेयर किया है, हम बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो ना ये मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था दोपहर के टाइम से, और दोपहर का ना मतलब अब ये गर्म कर रही थी खाने के लिए बंस को। तो बंस का तरीका कार अपिया का वो रिकॉर्ड करवा दिया था मैंने कि जैसे हल्का सा ना उसको स्प्रे से ना हल्का सा उस पर डाल देते पानी ना, मतलब पानी डालने का मकसद ये था उसके ऊपर, क्योंकि इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में ब्रेड रखने से वो कड़क हो जाती है, चीज़ वगैरह जो भी कुछ था वो सब हार्ड हो गया था। तो हल्का सा स्प्रे करना है पानी का, उसके बाद उसको आपने कवर करके रख देना है। ओवन में रख दे 5 मिनट के लिए, या फिर आप पैन में भी गर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये हम कारफोर से लेकर आए थे, 2 तरह के दही बड़े लेकर आए थे। एक हमने निकाल लिए थे, एक हमने नहीं निकाले थे। ये और नमकीन ये वाले नमकीन वाले हैंगे, इसमें हमने छोले वगैरह ऐड करवाए थे। अच्छा, हम लोगों ने ना दोपहर के टाइम पे खाना क्या खाया था, हमने ये दही बड़े खाए थे और ये बंस खाए थे। इसके अलावा हमने बस सैलड ले ली थी बस, क्योंकि इतना हैवी खाया हुआ था एक दिन पहले, तो दिल नहीं चाह रहा था ज़्यादा कुछ खाने का। सुबह नाश्ते में भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, शायद पापा लिया था। हाँ। शायद हाँ, कुछ ऐसे ही हुआ था नाश्ता। और थोड़ा स्लो स्लो डे हमारा स्टार्ट हुआ था क्योंकि ना हमें बड़ी कोई खूब सारी सी थकन हुई थी, इसलिए ज़रा बैठे बैठे ही हमारा दिन बैठे हुए गुजरा। और सोते हुए गुजरा, सारा दिन ऐसे ही गुजरा। उसमें हम थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड कर सके वो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं। और यार आज आपके साथ ना एक बात ज़रूर मैं बोलूँगी, कुछ लोगों की मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उन्हें कौन सी तकलीफ़ होती है, कहाँ पे तकलीफ़ होती है, मुझे ये भी प्रॉब्लम उनकी समझ में नहीं आती। जैसे कि अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लें या बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, कुछ भी कर लें, तो अपने फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये कि ना हमने जैसे न्यू ईयर अपनी सेलिब्रेट करी और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करी, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि ना ये हमारा साल नहीं है, हमारा साल तो इस्लामी मुहर्रम है और मतलब फर्स्ट मंथ आपने जो ये है। जो सेलिब्रेट करा है ये हराम है, आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब कुछ इस तरह के लोग आते हैं, आके कमेंट करते हैं। चंद लोग करते हैं, लेकिन ये ना मतलब बार बार कमेंट करते हैं। और अगर उनको लगता है मेरे ख्याल में कि ऐसा व्लॉग हैगा और ये बहुत कुछ गलत काम हुआ हुआ इस व्लॉग के अंदर, तो भाई मत देखा करें आके। आप क्यों देखते हैं और क्यों फतवे जारी करते हाँ हो नहीं, अपने? अच्छा प्रॉब्लम असल में क्या है, हमें जो इस बात पे बात करनी ज़रूरी थी वो ये कि ना प्रॉब्लम ये मुझे समझ में नहीं आती। देखिए न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट किया, उस पर हमने विश किया, तो उस पर प्रॉब्लम हो गई। और हम जब भी हमारा जो इस्लामी महीना है, मुहर्रम का महीना है, हम बहुत ही उससे अकीदत के साथ गुजारते हैं और कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही होती। खाली अगर हम मुबारकबाद का एक पोस्ट लगा दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे इस्लामिक मंथ स्टार्ट होता है उससे, और वो हमारा एक तरह से न्यू ईयर है, सब लोग यही बोल रहे होते हैं। और उस पर अगर हम लगाते हैं तो उस पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती कि आप है। तो जश्न मना रही हैं, आप तो ये कर रही हैं। उस पर भी फतवे स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब किसी हाल में लोग खुश नहीं रहते, और अगर हम खुश हैं तो आपको क्या एतराज़ है? और अगर आपको एतराज़ है तो मत दिखा करें यार आके। हमने नहीं कहा उससे आप आके हमारे व्लॉग्स देखें और उसके ऊपर फतवे जारी करें। क्योंकि अगर इतने ही आप वो बन रहे हैं तो फिर आप यूट्यूब पे कर क्या रहे हैं, पहली बात तो ये। और हाँ, मत व्लॉग्स दिखा करें ना। हाँ, आप टाइम नहीं वेस्ट किया फिर करें आप यूट्यूब पे जैसे आया लोग। ही ना करें प्लीज़। आप लोगों से गुजारिश है, और ना ये मत कहा करें कि ये गुनाह है, वो गुनाह है, ये है वो है। तो आप यार हमें आके पता हमारा है। व्लॉग देख के गुनाह मत किया करें। हाँ, गुनाह और नहीं कमाया करें ना हाँ, हमारे व्लॉग्स देख के। और जो भी कोई कमेंट कर रहा है, कोई मेच्योर होगा, वो जो मतलब मेच्योर होंगे तभी कमेंट कर रहे हैं ना। और हम भी कोई नन्हे बच्चे नहीं हैं, ना ही हमें शौक है नन्हा बच्चा बनने का। तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सही गलत बताने के लिए हमारे घर वाले बैठे हैं, तो सबसे पहले ना वो हमें टोकेंगे, बेटा ये गलत है और ये सही है। और हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। हम अपने लिमिट्स में रह के बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे होते, और वो हमें पसंद भी नहीं है। मतलब दूसरे व्लॉगर्स की तरह हम नहीं कर रहे होते कि अपनी घर की या अपने ख़ानदान की
हर बात लेके बैठ जाएं हम और सभी कुछ लेके बैठ जाएं और स्टार्ट कर दें या रोना व्यूज, शुरू कर हाँ, दें। या फिर रोना शुरू कर दें। आपको पता है ये सारी ट्रिक्स होती हैं व्यूज़ हासिल करने की, तो हम ये वाली चीज़ें नहीं कर रहे होते यहाँ पे। आपको पता ही है जो भी कुछ शेयर कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत नॉलेज वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं हमारा ताल्लुक कुकिंग से है, हमारी फील्ड ही वही है, तो आपको ज़्यादातर कुकिंग वगैरह रेसिपीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं या तो इन्फॉर्मेटिव बहुत, व्लॉग्स हाँ, ही देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है कि कौन सी कहाँ सेल लगी हुई है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि हम आपको थोड़ा अवेयर कर सकते हैं। और बस यही हमारी कोशिश होती है। और खैर बस ये होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, या हम वो वाली व्लॉगर्स में से नहीं हैं जो कि खाली बाहर घूमना फिरना लगाई हुई होती हैं और उनके लिए फैमिली कुछ मैटर नहीं करती और बस उनकी अपनी ही लाइफ होती है, तो हम वो भी नहीं है। तो प्लीज़ अपने ना फतवे मतलब जारी थोड़ा करने सोच से समझ पहले के कमेंट किया हाँ। करें कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। हमने ऐसा क्या कर दिया, हमें ना कमेंट पढ़ के वो होता है कि है हमने ऐसा क्या किया जो ऐसा कमेंट आ गया हमको। अच्छा जी, खैर अब आ ये जाते हैं व्लॉग के ऊपर। और मैं दिखा दूं, ये ना बेल मुझे मिल गई थी और मार्केट से, नॉर्मल मार्केट से मिल जाती हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं। तो ना ये 2 कलर की हम लेकर आ गए थे और ना ये मुझे पाइप ना बड़ा अधूरा सा लग रहा था अपने किचन का, तो ना इसके ऊपर मैंने लगा दी थी। और लेकिन ये अभी भी अधूरा है मेरे हिसाब से, इसमें और कुछ फ्लावर्स वगैरह भी ऐड होने चाहिए तो हाँ, वो भी हम कर देंगे हाँ, बाद कमेंट में। करके बताएगा। वैसे फिलहाल ये ग्रीन कलर की बेल आपको कैसी लगी। और फिर आपको दिखा देते हैं अनबॉक्सिंग, जो कि भाई को हमने दिया था, परफ्यूम गिफ्ट किया था। और ये कोई मज़ेदार इसकी फ्रेग्रेंस थी ना, बहुत 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 मज़ेदार। और इसकी मैं प्राइस बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये किसी का गिफ्ट है, मतलब भाई का, तो यार इसलिए आप जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना, सीधी सीधी सी बात। हाँ, सीधी सीधी सी बात है और अच्छी बात नहीं होती किसी के गिफ्ट के और उसके पैसे बताए जाएं। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, जो ना मतलब क्रिकेट लवर होंगे ना तो उनके लिए तो ये आइडियल वाला गिफ्ट है, बहुत अच्छा, हमने ही इसलिए ज़बरदस्त। नहीं लिया कि ये क्रिकेट लवर के लिए, हमने इसलिए लिया क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी और बॉटल भी बहुत हाँ, अच्छी। बॉटल इसकी बहुत अच्छी है और भाई को अच्छी लगेगी, मतलब उनके टाइप की फ्रेग्रेंस थी। तो फ्रेग्रेंस बताओ ज़रा, मेरी ज़बान ही फिसले जा रही है तो खैर उनकी टाइप की थी तो इस वजह से उनके ऊपर सूट करती, तो मैंने ये ले लिया था। और बस वो भाई को ना अनबॉक्सिंग करनी नहीं आ रही थी। मैंने बोला भाई ऐसे नहीं दिखाओ, पहली पूरी बार कर रहे थे ना हाँ, कैमरा पे अनबॉक्सिंग। पूरी शक्ल दिख रही है भाई, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो खैर वो भाई के साथ ज़रा मस्ती मजाक चलता रहता है। और फिर मैंने उसका लुक दिखा दिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कोई इसकी बॉटल है, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। फ्लेवर मुझे अभी इसका याद नहीं, क्योंकि उनके पास ना बॉल वाला जो ये इस तरह की जो बॉटल्स है ना, 1-2 तरह की और भी थे, मतलब वाइट में भी तरह थी की इसमें हैंगी और ब्लैक में भी थी उनके पास ना, और जी सबकी डॉट पे। फ्रेग्रेंस अलग अलग थी, तो हमें सबसे बेस्ट ये वाली लगी थी, तो इस वजह से हमने ये ले लिया था। तो खैर उनको उनका गिफ्ट दे दिया था, उन्हें अच्छा लगा उनका गिफ्ट। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी रूटीन वाले उस पर। अच्छा, उस दिन हम इतने थके हुए भी थे ना एक दिन पहले के, तो ना सारा दिन हमारा ऐसा था जैसे पता नहीं क्या हम कोई पहाड़ वहाड़ तोड़ के बैठे, इतनी थकन हुई हुई थी हमको। और सर्दियों में तो वैसे ही आप ना ज़रा थोड़े बैठ जाएं तो ना सुस्ती खुद ही खुद आने लग जाती है। अच्छा, ये रात का टाइम है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ना लेग पीस बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया था, तो वाकई में बिल्कुल भी नहीं खाया गया था। तो ना हमारी यहाँ बस लिमिटेड वाली सबकी खुराक है, बहुत इस ज़्यादा। बार मैंने जोया से कहा था तुम सारा दिन ये रिकॉर्ड करना, क्योंकि अक्सर ना लोगों का कमेंट आता है हमारे पास जब भी कोई दावत वगैरह होती है ना, कि यार आप लोग इतना सारा जो पकाते हैं वो कौन खाता है और क्या कहते हैं कैसे खाते हैं, आप लोग किस तरह से करते हैं। तो इधर हम आपको दिखा रहे हैं आज का सारा दिन, क्योंकि आज का सारा दिन हमारा जब हम उठे खाना वाना गर्म करने के लिए तभी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि यही काम किया हमने और कुछ नहीं किया। हाँ, जो हमारी बस मूवमेंट थी ना, बस हाँ, वही रिकॉर्ड करी कि मतलब एक बेल लगा ली थी खड़े होके, तो वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके अलावा बस ये खाना गर्म कर रहे थे। अच्छा, रात के टाइम पे खाना मैंने गर्म करने के लिए जोया को बोला था इसको एयर फ्राई में गर्म कर लो, क्योंकि एयर फ्राई में बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है और मतलब जल्दी हो जाता है। टाइम आपका सेफ हो जाता है। आप कह लें 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। तो खाना हमने वही खाया था और इसके साथ हमने बना लिया था रायता। एक दिन पहले हमने सैलेड बनाई थी, तो क्या कहते हैं नहीं, वो तो दोपहर में हो गई थी ना, हाँ, वो तो ख़त्म हो गई थी। तो इसके साथ हमने रायता बना लिया था, क्योंकि इसका जो टेस्ट था ना थोड़ा देसी टाइप का था, फ्यूजन टाइप का था ना, तो इसके साथ रायता अच्छा लगता। इसका ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला और इतने कोई मज़ेदार वाला ये लेग पीस का फ्लेवर था। आप लोग ना रेसिपी ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा और ना ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ना सबसे बेस्ट ना स्टेक के बाद जो दूसरा नंबर था ना, मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा ये लेग पीस का। और अच्छा, इसके लिए रायता सिंपल वाला जैसे होता है। और देखिए मेरी जुगाड़, एक ही प्याले में मिक्स करूँगी दही, उसके बाद मैं सैलेड भी मिक्स कर लूँगी
हाँ, इस तरह से खा लिया जाता है। और ये रोटी या नान के साथ अच्छा लगता है ये वाला सैलेड ना, मतलब चिकन पीस के साथ आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं। और हाँ, जो अब यह बात कहते कहते अधूरी बात रह गई वो ये कि ना जैसे कोई दावत होती है और उसका इतना अगर मील बच जाता है तो ऑब्वियसली हम उसके सेकंड डे ही पूरा का पूरा मील वो एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी दोपहर में या कभी रात में, जिस भी हिसाब से वो सेकंड होता डे है। ऐसा होता है कोई एक चीज एक टाइम पे निकल जाती है, तो ऐसा नहीं होता वो सारा चीजें खा ली जा रही होती हैं कि एक ही वक्त में बैठे और दोबारा से सारा कुछ खा लिया, ऐसा नहीं होता। वो खाया भी नहीं जाता, वो फिर वेस्ट होने लग जाता है। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है, अम्मी ने हमें स्टार्टिंग से हमारी आदत ऐसी है कि ना कोई भी जो मील होता है ना, कोई भी खाना है उसको वेस्ट नहीं करना है शुरू से ही। और अब तो आप कह लें सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में जहाँ ग्रॉसरीज आपकी इतनी महंगी हो गई हैं कि मतलब डबल ट्रिपल प्राइस हो गया। एक साल पहले जो आप ग्रॉसरी करते होंगे ना और अब की ग्रॉसरी में बहुत फ़र्क आ गया होगा प्राइस के अंदर। तो आ उसके गया अंदर है। जाहिर सी बात है आप कहाँ खाना वेस्ट करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते और वो खा लिया जाता है, घर में ही खा लिया जाता है। समटाइम ऐसा होता है हम दो दिन तक कुछ नहीं पका रहे होते। नहीं, लोगों की कंसर्न ये थी कि ना वो महंगाई पे कंसर्न नहीं थी, लोगों का कहने का मतलब ये था कि यार इतना सारा खा लेते हैं, कितने मोटे हो गए होंगे। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग मोटे नहीं होते इतना सारा खाते। तो भाई हम कितना खाते हैं आप देख लें। हम बहुत सारा खाते हैं, आपको पता ही है ना। नहीं, जो लेकिन मील होता है ना वो यार हम दिनों पे। तरीके से खाते हैं। हाँ। बात ये है हम तरीके से खाते हैं, ऐसा नहीं है वो प्लेटें भर भर के वो वाले तरीके नहीं है। खाते हम प्लेट भर के भी खाते हैं, जब हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया होता ना तब हम प्लेट भर के खाते हैं। हाँ, वरना हमारी क्वांटिटी थोड़ी सही रहती है, नॉर्मल रहती है, ज़्यादा कोई वो नहीं रहता कि यार हम भूखे बिल्ले बन के खा रहे हो। और दूसरा अच्छा आप जब खैर। इतना कुछ बनाते हैं ना तो आपका दिल वैसे ही भर जाता है, मतलब आप कह लें आपकी ना नीयत भर जाती है। और मैं अक्सर ये अपने मतलब कजन्स वगैरह के जाती हूँ ना, वहाँ पे मैं फिर ज़रा ना आप कह रहे रच के खा लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे हाँ। हाथ की चीज़ नहीं होती। सही है। तो वहाँ पे ये होता है ना कि मैं कहीं और जाती हूँ ना, दावत वगैरह हो या कुछ हो, तो वहाँ तो फिर मैं सही से खा लेती हूँ। लेकिन मुझसे अपने घर में नहीं खाया जाता, क्योंकि मैंने ही एक चीज़ बनाई है तो मुझसे उस तरह से इंजॉय नहीं किया जाता। मैं आपको बताऊँ, दूसरे दिन हम लोगों ने इसका फ्लेवर और आप कह लें क्या कहते हैं स्टेक वगैरह हम लोगों ने खाया, तो हमें मज़ा आया खाने का। लेकिन उस टाइम जब हमने फ्रेश बनाया था ना, हमें बिल्कुल भी नहीं मज़ा आया था। अभी और मुझे बिल्कुल भी हाँ, जायका फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला थके हुए थे। यार आप किचन में खड़े रहते ना, सारी खुशबुओं से आपका दिल भर जाता है। तो एक ये भी रीज़न है कि उतना नहीं खाया जाता जितना मतलब हम किसी और को सर्व करेंगे ना तो वो तो बहुत अच्छे से खा लेंगे, लेकिन जब आपने खुद बनाया हुआ होता है तो उतना नहीं खाया जाता। ये जो कौन कौन एग्री करेगा हाँ, इस बात जो से? पकाती होंगी ना वो बहुत अच्छे से एग्री करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग भी ऐसे ही होता होगा कि दावत हो, खास तौर पे तो दावत वाले दिन ना तो खाया ही नहीं जाता। दूसरे दिन होता है हाँ भाई क्या हाँ, पकाया था, वो लेकर आ जाओ, तो फिर वो खाया जा रहा मतलब वो होता है। दूसरे दिन ज्यादा शौक हाँ। से खाया जा रहा होता और है, तो ऐसे आपने ही होता है। जैसे कि देखा कि भाई साल के पहले दिन भी हमारी फिर से दावत हो गई, और ऐसे ही हुआ था कि पूरे दिन मतलब जो मील अपिया ने बनाया था 31 को, वही हमने मतलब जनवरी की पहली तारीख को भी हमने वही खाया। मतलब बंस वगैरह जो थे वो दोपहर में खा लिए थे, और उसके बाद ये चिकन लेग पीस थे ये हमने रात में खाए थे, उसके साथ थोड़ा सा स्टेक बचा हुआ था और फ्राइड राइस थे। मतलब इसी तरीके से हो गया, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती और इसी तरीके से खा लेना चाहिए। ये नहीं हो कि यार आपने वेस्ट कर दी, नहीं मतलब करना बहुत सारे चाहिए। लोग मैंने ऐसे देखा है, बहुत कम देखा है वैसे, कि लोग ना पूरा मतलब उठा के कि वेस्ट कर देते हैं, तो करना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। खैर यहाँ पे हमने अपने खाना वाना खा लिया था। कोल्ड ड्रिंक और थी मज़े वाली, और ये थी मिंट फ्लेवर की, मेरे ख्याल से 7 अप है ना, स्प्राइट है। स्प्राइट है हाँ। तो इसमें मिंट फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त वाला लगता है, हमारा तो फेवरेट हो गया है। और उसके बाद फिर हमने खाई दोबारा से अपनी, मतलब पूरा जो मील था ना हमने दोबारा से enjoy किया। यार घर में बनाते हैं ना तो एक यही फ़ायदा होता है कि एक ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है, बनस्बत अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है और वो वहीं पर ही फिनिश हो जाता है। मतलब अगर हम कहीं बाहर जाके खाना खाते तो वहीं पर ही वो सारा फिनिश हो जाता। लेकिन जब अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनती है, और जाहिर सी बात है बहुत थोड़ा सा तो नहीं बनाना होता। आप जब मेहनत कर रहे हैं तो ज़रा सही क्वांटिटी में बना लें और फिर वो यूज़ भी हो जाता है, ये भी एक बात होती है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे हमारा, हम 2 दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अंदर अम्मी ने, अच्छा ये सुबह का टाइम है, इधर जोया बना रही है फ्रेंच टोस्ट और साथ साथ बने हुए पराठे बने हुए, मेथी गाजर अम्मी ने बनाया था, तो उसमें अम्मी ने आटा गूंद लिया था, वो आटा रखा हुआ था, तो अम्मी ने उसी के पराठे बना लिए थे। तो बस सिंपल से फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, तो आप सबको आते ही होंगे फ्रेंच टोस्ट बनाना। खैर सर्दियों की सुबह में ना फ्रेंच टोस्ट बहुत
बहुत मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म नाश्ता ना सबसे बेस्ट लगता है। ठंडा वाला नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब समटाइम्स होता है ना कि नाश्ता ठंडा हो गया या ठंडी सब्ज़ी खा रहे हैं रोटी के साथ, तो वो ना नहीं अच्छा लग रहा होता। अगर सब्ज़ी भी भले खा रहे हैं ना, सिर्फ सुबह का नाश्ता गर्म होना चाहिए, सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि इस हिसाब से मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह के आजकल गैस के हालात चल रहे हैं ना, तो फिर ना उसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, नाश्ता करते ही ना अम्मी की जैसे आजकल आदत बनी हुई है, अम्मी दोपहर का खाना बना लेती हैं, तो फिर मैंने बोला चलो मैं जाके किचन में दिखा देती हूँ अम्मी ने क्या बनाया। फटाफट से अम्मी ने बना ली थी ताहिरी, और आलू की जो सिंपल वाली ताहिरी होती है सबको बनानी ही आती होगी, और इसमें फ्रेश वाला कड़ी पत्ता अम्मी ने ऐड किया था, जो कि हमने अपने गमले ला के रखे हैं ना, कड़ी पत्ता का भी लाए थे। तो अम्मी को इतनी खुशी हो रही थी कि यार मैंने मतलब सामने से फटाफट से तोड़ा। मतलब एक ही स्टिक चाहिए होती है, असल में ये होता है बाजार से मंगाओ ना तो पूरा हाँ, बंच आता है और वो ना सारा वेस्ट हो जाता है, उसको आप रख भी नहीं सकते, वो सूख जाता है। अगर सूख जाए तो ना उसमें ना वो वाली खुशबू नहीं रहती है। तो गमला जो है ना उसके अंदर बस आपको एक ही स्टिक चाहिए, चंद पत्ते चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा यार ये ज़रा आइडियल रहेगा हमारे लिए भी और सबके लिए भी रहेगा। अगर आप लोगों को कड़ी पत्ता यूज़ करने का शौक है तो एक ना पौधा ला के रख लें उसका, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो ना। और ये जो आप देख रहे हैं, हमारी हफीज़ की मिठाई ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके बाद मैंने बोला भाई अब मेरी ज्वेलरी का बॉक्स बन गया है, और मेरी ना जितनी अपिया और मेरी वॉचेस ना ऐसी ही दराज में रखी हुई थी, तो मैंने बोला ये सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो बॉक्स था थोड़ा पतला सा था, तो ना मैंने बोला इसमें बिल्कुल सही रहेंगी। इसमें सारी मैंने वॉचेस रख दी, थोड़े से बैंगल्स रख दिए, और ये हमारा ज़बरदस्त सा बॉक्स बन के तैयार हो गया। और इसको मैंने वहीं पे रख दिया था जहाँ मैंने सारी आपको ज्वेलरी वगैरह दिखाई थी ना, तो वहाँ मैंने रख दिया, तो बहुत आसानी से ये आ भी गया था, क्योंकि पतला सा बॉक्स है, काफी पतला सा बॉक्स है ये ना, मतलब अच्छा चौड़ा वाला नहीं है बॉक्स ना। इससे पहले हमने मंगवाया था ना वो काफी मोटा और वो चौड़ा पिस्ता फ्लेवर था मंगवाया था ना, तो वो चौड़ा था, असल में वो चकोर था ना, तो इसलिए वो थोड़ा मोटा सा था। हाँ। और फिर बस दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के टाइम वही जो अम्मी ने ताहिरी बनाई हुई थी, बस ये था कि वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ठंडी हो गई थी, क्योंकि दोपहर में पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे ना जो गैस की लोड शेडिंग के वो टाइम आवर्स ना कम होते मतलब बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये होता है कि तो हो ही नहीं रही ना हमारे यहाँ, तो गैस आ ही नहीं रही है। हमारी लोड शेडिंग तो वो होती है कि भाई चलो इतने घंटे के लिए नहीं आ रही गैस, इधर तो गैस का मतलब नामो निशान नहीं है बेचारी का। सुबह में 2 से 3 घंटे के लिए आती है, उसमें आप जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लें। पहले मतलब जब सर्दियां स्टार्ट हुई हैं तब ये था कि ना दोपहर तक होती थी या शाम तक होती थी, अब होते होते मतलब पीछे जाए जा रहे हैं आवर्स, और बस खाली अब सुबह की हद तक होती है, तो सुबह ही हम जो भी पकाना होता है पका लेते हैं, उसके बाद गैस बिल्कुल भी नहीं होती, सारा काम इलेक्ट्रिक स्टोव पे आप लोग बताइएगा अब आप लोगों की मतलब एरियाज़ के अंदर क्या हाल है गैस का। हमारे यहाँ तो बहुत बुरा वाला हो गया, मतलब आप कह लें 24 घंटे में शायद 2 घंटे या 3 घंटे गैस होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है गैस। बिल्कुल 21 घंटे गैस नहीं हो रही। तो मतलब 21 या 20 घंटे गैस नहीं है हमारे एरिया के अंदर। तो आपके एरिया में क्या हाल चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।